हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने कारोबार में बेस्ट होंगे और अपने फैमिली के साथ मस्त होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, ये महाराष्ट्र नवी मुंबई में मैं रहता हूं। आप सभी लोगों को पता है महाराष्ट्र नवी मुंबई MIDC रोड एक सुभाष नगर एरिया है और सुभाष नगर में ही मैं रहता हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हमारे एरिया में एक चुनाव का माहौल चल रहा है। ठीक है, और वो चुनाव का माहौल इस तरह का चल रहा है कि वो जो विधायक होते हैं, विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ के उम्मीदवार बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं। कोई भी राज हो, एक राजा का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि पूरे देश को चलाने वाले हमारे आदरणीय माननीय मोदी जी हैं। मोदी जी बहुत बेहतरीन सेवा दे रहे हैं हमारे देश के लिए और मोदी जी के अंडर में जितने लोग कार्यकर्ता हैं, जितने लोग कार्य कर रहे हैं, वो पहले चाहे उनकी जीवन जैसा भी रहा हो मुझे पता नहीं, लेकिन आज के डेट में मोदी योगी जी के अंडर में जितने लोग काम कर रहे हैं, परफेक्ट काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरा नाम गोरखपुरी राजकुमार है और मैं ये पूरे देश में 29 राज्य है। हम 28 राज्य का भ्रमण किया हूँ। इनोवा कार था जो टूरिस्ट में, मैं पूरा 28 राज्य गया हूँ और 28 राज्य में 2014 के बाद हमें अवसर प्राप्त हुआ था। मुंबई IIT से जो वैज्ञानिक बन के लड़के निकलते हैं, वहाँ से उन लोग बहुत पहले सोलर का कुछ काम चालू किया था। तो मोदी जी जब 2014 में आए तो इन्होंने परमिशन दे दिया कि हर एरिया में जाओ, बिजली की बहुत कमी है, वहाँ सर्वे करो सोलर का और उसके बाद से हम सोलर वहाँ लगाएंगे और उसके बाद से गांव-गांव तक बिजली हम पहुँचाएंगे। मेरे दोस्तों, उन्हीं लोगों को ले जाने का हमने काम किया था और लगातार लेके गया बिना नुकसान के। मैं सभी वैज्ञानिकों को हर राज्य में घुमाया हूँ। कम से कम 28,795 किलोमीटर गाड़ी चलाए बिना नुकसान का। 6 महीने का मेरा टूर्स था। तो वहाँ हमें देखने को मिला है 2014 के बाद जितना परिवर्तन आया मेरे दोस्तों ने, कि आप सभी लोग को पता होगा कि पहले 2014 के पहले क्या था और 2014 के बाद क्या है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मैं चाहूँगा कि हमारे प्रिय अजीज दोस्त यानी BJP के कार्यकर्ता हैं, राम मरोटिया करके हैं, वो आएंगे, 2 शब्द आप लोग को बोलेंगे, उसके बाद मैं बताता हूँ। बहुत सारी बातें करना है आप लोगों से, तो प्लीज़ तो राम भाई आ जाइए, कुछ देना चाहते हैं राम भाई हमें। राज भाई नमस्कार। हाँ नमस्कार। BJP से पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो हम आदरणीय माननीय यहाँ हमारे क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं नायक साहब जी, गणेश नायक साहब जी, तो आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम है और आशीर्वाद की बहुत सारी उम्मीद है। और ये हमारे राम भाई हैं, BJP के कार्यकर्ता हैं। वैसे भी कहा जाता है कि जो युवक जो काम करके दिखा देता है शायद कोई नहीं कर पाता है, बुजुर्ग तो थक जाते हैं, हालांकि अनुभव उनके पास ज़्यादा होता है, लेकिन इनके अंदर अनुभव के साथ साथ मेहनत की भी जरूरत पड़ती, बहुत मेहनत करते हैं। और ये भाई कुछ इनसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। अच्छा भैया, चुनाव का दौर चल रहा है तो आप चुनाव में मतलब BJP का कार्यकर्ता है, तो कौन से पोस्ट पर हैं? मैं तो नवी मुंबई सुभाष नगर दीघा से हूँ। मेरा नाम है राम मरोटिया है जी। मैं BJP से काम करता हूँ और हमारे यहाँ के MLA हैं नाइक साहब के लिए मैं काम करता हूँ। 20 तारीख को चुनाव है, उनका निशानी है कमल। उनको 20 तारीख को चुनाव BJP में वोट देना है। जी। हाँ बोलिए। तो मेरे दोस्तों, ये हैं राम भाई और मैं राम भाई से कहना चाहूँगा कि जो आपसे सीनियर लोग हैं उनका भी 2 शब्द नाम ले लेंगे। तो जैसे हमारे आदरणीय नवीन गौते हैं, अनिल गौते जी हैं, तो उनका भी अपने मुखारबिन से जरा नाम ले लीजिए। हमारे यहाँ के दीघा के, हमारे एरिया के हैं, दीघा के नवी मुंबई के गौते साहब हैं, नवीन गौते साहब हैं, अनिल गौते हैं, दिनेश भाई है, ये सब उनके हाथ के नीचे काम करते हैं। नाइक साहब का मैं कट्टर समर्थक काम करता हूँ मेरे एरिया से और नाइक साहब के लिए नवी मुंबई में बहुत अच्छा किए और हमारे एरिया के लिए भी बहुत कुछ अच्छा किया। बिल्कुल परफेक्ट। मेरे दोस्तों, ये राम भाई थे, अपनी बात जो भी कहना था उन्होंने कहा। और मेरे दोस्तों, ये पूरी बात हम भी बता सकते थे, लेकिन ये हमारे राम भाई बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये पार्टी के लिए इनको मैं बचपन से देख रहा हूँ और जब से ये पार्टी में कदम रखे हैं तब से बहुत मेहनत करते हैं और हर प्रोग्राम एरिया में करते हैं और बहुत आगे रहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये हमारे सामने ये भी हैं काका, हमारे पड़ोसी हैं, बुजुर्ग हैं, इनको तो बहुत काफ़ी अनुभव होगा, हम तो बहुत बाद में आए हैं। तो आप नायक साहब के बारे में क्या जानते हैं, थोड़ा 2 शब्द बताएंगे? नाइक साहब अपना नई मुंबई के अपना आमदार हाँ आमदार है और ये अभी जो 20 तारीख को चुनाव होने वाला है जी, वो खड़े हैं और उनके साथ हम सब है। और ये चुनाव में 20 नवंबर को उनका निशानी है कमल और उनका 2 नंबर कमल के बाजू का बटन है, 2 नंबर बटन को दाबना है और भारी मतों से विजयी बनाना है। काका जी का कहने का मतलब यही है। तो मेरे दोस्तों, कहने का मतलब मेरा ये है कि देखिए, वीडियो को लंबा तो करना नहीं है। मैं इसलिए नहीं ये वीडियो बना रहा हूँ कि लोग मुझे जाने, लोग पहचाने, बात वो नहीं है। देखिए, हमारा चैनल ये जो गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग्स है, इस चैनल पर हम अश्लील वीडियो का विरोध करता हूँ और अश्लील गीत का विरोध करता हूँ और गलत बात का भी विरोध करता हूँ।
ठीक है मेरे दोस्तों, एक समाज को बेहतरीन मैसेज देने का प्रयास करता हूं। वैसे भी मैं कहता हूं ये पूरा देश ये हमारा परिवार है, यानी समाज हमारा परिवार है, और इस परिवार में जितनी भी बहन बेटी हैं ये सब हमारी बहन बेटी हैं। जैसे कि जो बड़ी हैं वो हम उन्हें माँ समान समझता हूँ, जो हमारे बराबर हैं उन्हें हम बहन समझता हूँ, और जो हमसे छोटी हैं उनको बेटी की नज़र से देखता हूँ। और हमारा वीडियो पूरा जाकर के आप लोग देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये जो राम भाई है, राम भाई को बहुत दिनों से जानता हूँ, आज से नहीं, जब ये भैंस चराते थे तब से मैं जानता हूँ, भैंस लेकर के जाते थे। ठीक है, इनके ऊपर बहुत भरोसा है मेरा, और इनसे भी ज़्यादा मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि जब यहाँ पर 2007 में तो मैं आ गया था, लेकिन 2009 की बात कर रहा हूँ, 2009 नहीं 2010 की बात कर रहा हूँ। पटनी ग्राउंड है यहाँ पे, मुकुंद कंपनी के ठीक सामने, बेलापुर रोड के बगल में है, जहाँ वहाँ दीघा स्टेशन बन चुका है, पहले स्टेशन नहीं था। वहाँ पे हमारे आदरणीय माननीय गणेश नायक जी का प्रोग्राम चल रहा था, और वहाँ ये मैं खाली गणेश नायक जी का नाम हमने सुना था क्योंकि उनके कर्मों के बारे में भी हमने सुना था कि वो गरीबों का बहुत हेल्प करते हैं, बहुत मतलब एकदम जनता के बीच में आकर के जनता से बात करते हैं, उनके प्रॉब्लम को समझते हैं और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ऐसा हमने सुना था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे इंसान से मैं मिलना चाहता हूं। तो मैं समझ गया था कि ये पुरुष ही नहीं, ये महापुरुष है, इनसे मिलना चाहिए। तो मैं वहां से जा रहा था, थाना से घर पे आ रहा था, तो वहीं पे उतर गया, और लोगों ने बताया नायक साहब का प्रोग्राम चालू है। मैं डायरेक्ट कुछ देखा नहीं, स्टेज पे चढ़ गया, क्या मालूम मेरे दिमाग में क्या आया, और स्टेज पे जैसे चढ़ा मेरा हाथ पकड़ करके लोगों ने उतार दिया, बोला नहीं 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 जा सकते। लेकिन नायक साहब की नज़र हमारे तरफ पड़ी और उन्होंने तुरंत बोला क्या हुआ, तो किसी ने बोला कह रहे वो जिद कर रहा है फ़ोटो निकालने के लिए, तो उन्होंने बोला आने दो। और जब मैं आया इनकी स्टेज पे और उन्होंने इस तरह का जब लगाया, बोले बेटा फ़ोटो ले लो, हमने फ़ोटो लिया। कसम से मेरे दोस्तों मैं उसी टाइम समझ गया कि ये साधारण कोई इंसान नहीं है। और वास्तविक में देखिए बहुत तारीफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पूरे एरिया में, नवी मुंबई में सभी लोग जानते हैं, वासी से लेकर के ये पूरा दीघा, ये घनसौली, बेलापुर तक, पनमेल तक सभी लोग जानते हैं उनको, ऐसी बात नहीं। और भी लोग जानते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मैं जिस एरिया में रहता हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और मेरे दोस्तों जब चाहे यादव नगर टूटने का बात हुआ है, चाहे सुभाष नगर टूटने की बात हुआ है, चाहे कोई प्रॉब्लम की बात हुआ है, तब वो आकर के खड़ा हुए हैं। ठीक है, पहले कार्यकर्ता को बोल देते हैं, उनको जा करके देखो क्या है, तो कार्यकर्ता उनके आते हैं, प्रॉब्लम को सुनते हैं, फिर वो नायक साहब तक पहुंचाते हैं, और जैसे उनको मालूम पड़ता है वैसे वो आते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो मेरे दोस्तों कहने का मतलब हर राज्य में एक राजा की ज़रूरत पड़ती है। तो राजा की जब ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ भी चुनाव होता था, पहले होता था कि नहीं काका, पहले ज़माने में होता था ना, आज भी वही चल रहा है, आज भी वही चल रहा था। इसका मतलब ये नहीं हम किसी को भी राजा बना दें, भाई राजा लायक भी होना चाहिए वो इंसान। ठीक है, तो ये हमारे नायक साहब, आदरणीय माननीय गणेश नायक साहब, ये राजा लायक हैं। ठीक है, इनका बैकग्राउंड में घुस करके देख लीजिए, ये किसी और पार्टी में रहे हों चाहे कहीं भी रहे हों, बात उनकी नहीं, मैं पर्सनली व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है मैं किसी भी पार्टी का बात नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ इंसान की। चाहे हमारे एरिया में, चाहे भले ही वो नायक साहब किसी और पार्टी में रहे, लेकिन इस एरिया के लिए बेहतरीन इंसान है, इसलिए वो किसी भी पार्टी में रहेंगे तो मेरा वोट तो नायक साहब को जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 20 नवंबर एकदम नज़दीक आ गया है, और आपका एक वोट से कोई उम्मीदवार जो है ना जीत जाएगा, लेकिन जीतने से पहले आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि हमारे लायक कौन है। देखिए चुनाव का दौर है, और चुनाव में जाहिर सी बात है कि सभी लोग मेहनत करते हैं, सभी लोग पैसा खर्चा करते हैं, सभी लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ये हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, दिमाग में सर्च करने की ज़रूरत है कि हमारे लिए बेहतरीन कौन है। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए मेरे दोस्तों केंद्र सरकार में बीजेपी है, आज थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गई है कुछ लापरवाही के कारण से, लेकिन कोई बात नहीं, फिर मजबूत हम लोग कर देंगे, हम सारे लोग मजबूत करेंगे। गलती हो गया है, किसी से नहीं हुआ है, लेकिन फिर से हम मोदी जी को वापस लाएंगे। तो जब केंद्र सरकार में हमारे मोदी जी बैठे हैं और मोदी जी के हाथ में स्टार्टर है, स्टार्टर, और उनके अंडर में ये सारे लोग बल्ब हैं, तो स्टार्टर जब मेन स्विच हमारे मोदी जी के हाथ में है, तो बल्ब तो ये लोग हैं, तो ये लोग तो रोशनी फैलाएंगे ही ना।
मतलब थोड़ा बात कहना, ज़्यादा समझना। आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों, तो केंद्र सरकार जो है हमारे मोदी जी बैठे हुए हैं, आज उनके अंडर में ये सारे लोग हैं और ये लोग हमारे एरिया के आज उम्मीदवार हैं। और ये लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है। काफ़ी लोग मतलब बीजेपी की तरफ लगाव रखे हैं। देखिए बहुत सारा योजना भी बीजेपी निकाली है, बहुत सारा योजना निकाली है। आप देखने जाएंगे यूट्यूब पर सर्च मारिए तो सर्च में मालूम पड़ेगा कि कौन कौन सा कितने योजना का मैं नाम लूँ, लेकिन हमारे घरों में जो चीज़ है मैं उसको ज़रूर बताऊँगा। तो सबसे पहले आयुष्मान भारत कार्ड, ये मोदी जी का देन है कि आयुष्मान भारत कार्ड बन गया। और मेरे दोस्तों एक बात और बता दूं, मेरा अकाउंट मेरा एक ही था, मैंने खुलवाया था, हमारे वाइफ का नहीं था। लेकिन जब मोदी जी ने जीरो बैलेंस का किया तो हमारे अकाउंट, हमारे घर में 2 अकाउंट हो गया है। ठीक है, आज देखिए हमारी वाइफ को हर महीने 1500 रुपये आता है, वो लाडल जी कोई योजना है ना उससे आता है। हाँ, और राशन तो मिल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, कहने का मतलब लोग, महंगाई भी बढ़ रहा है, मैं बोल रहा हूँ महंगाई भी बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है, महंगाई कम होनी चाहिए, लेकिन सुविधा अगर हमें लेनी है तो महंगाई का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आप सभी लोग 20 नवंबर को हमारे नायक साहब जी को जिता दीजिए, इनको भारी मतों से विजयी बनाइए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो नवी मुंबई खैर ये तो लिखा हुआ है। और देखिए एरोली नवी मुंबई और दीघा पहले ही हमने बता दिया था, MIDC रोड सुभाष नगर। तो यहाँ से हमारे गणेश नायक साहब जी यहाँ के उम्मीदवार हैं एरोली से। तो आप सभी लोग जो है ना 2 नंबर बटन दबा दीजिएगा, कमल का फूल रहेगा। ठीक है, उसको देख लीजिएगा, 2 नंबर बटन दबा दीजिएगा और भारी मतों से विजयी बना दीजिएगा। क्योंकि गणेश नायक साहब जो है ना, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो इनको आप सभी लोग विजयी बनाइए। और पहले भी उन्होंने बहुत सेवा किया इस एरिया के लिए। और वापस देखिए, जब हाथ में पावर आता है ना तभी कुछ देखने को मिलता है। एक बार पावर देख करके देखिए ना, फिर देखिए कितना वो काम करके दिखाते हैं और करेंगे ना काका। ये लोग हमसे ज़्यादा इन लोग को एक्सपीरियंस है। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं भी 17 साल से जानता हूँ उनको, 17 साल से जानता हूँ। और 17 साल में कोई ऐसा साल नहीं गया है कि जिस साल में उनका दर्शन नहीं किया होगा। अगर उनका दर्शन नहीं मिला होगा, उनके बच्चे लोग हैं, संजू नायक जी हैं, संदीप नायक जी हैं, इनका जनता दरबार भी है एरोली में। हम बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बहुत बार गए, कितनी बातें मैं बताऊँ। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि प्लीज़ आप सभी लोग आगे पीछे बिल्कुल मत देखिए, 2 नंबर बटन दबा करके ना, कमल का बटन दबा करके ना भारी मतों से नायक साहब को विजयी बना दीजिए। दोस्तों छोटी सी बच्ची रिक्वेस्ट कर रही है, बच्चे भगवान के रूप होते हैं। ठीक है, ये बच्चे भगवान के रूप होते हैं, साक्षात लक्ष्मी की रूप है। और ये कह रही है कि 2 नंबर बटन दबा करके हमारे आदरणीय माननीय नायक साहब जी को विजयी बना दीजिए भारी मतों से। ठीक है मेरे दोस्तों, तो देखिए बच्ची रिक्वेस्ट कर रही है, तो प्लीज मान लीजिए और आप सभी लोग विजयी बना दीजिए। बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय।